लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। ये है लेट्स माइक मोर देन रेडियो। आप सुन रहे हैं पूर्वोत्तर भारत की खबरें। सिक्किम के नामची जिले में नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन तीस्ता स्टेज 6 पन बिजली परियोजना के एक टनल निर्माण स्थल पर हुए हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 20 हो गई है, जबकि 5 मजदूर अभी भी मलबे में फंसे हुए हैं और बचाव कार्य तेजी से जारी है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के परिवार को 2 लाख रुपए की एक्स ग्रेशिया सहायता की घोषणा की है। मौके पर राहत और बचाव दल लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन मलबा हटाने में चुनौतियां बरकरार है। असम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 31 हो गई है, जबकि 16 जिलों में 5,64,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं, जिनमें शिवा सागर सबसे ज्यादा प्रभावित है। 872 गांवों में पानी भर गया है और 24,000 हेक्टेयर से ज्यादा कृषि भूमि डूब गई है। केंद्र सरकार ने ऊपरी असम के शिवा सागर, चराईदेव और जोरहाट जिलों में 24 जुलाई तक इमरजेंसी मोबाइल रोमिंग सुविधा चालू कर दी है, ताकि संचार व्यवस्था बनी रहे। प्रभावित इलाकों में कुल 273 राहत शिविर और वितरण केंद्र बनाए गए हैं। इन शिविरों में 1,14,000 से ज्यादा लोग शरण लिए हुए हैं। आपदा प्रबंधन टीमें बचाव कार्यों में जुटी हुई हैं। त्रिपुरा भाजपा के नए राज्य अध्यक्ष अभिषेक देवराय ने पार्टी के नए राज्य पदाधिकारियों और मोर्चा अध्यक्षों की घोषणा कर दी है। इसमें 6 उपाध्यक्ष, 3 महासचिव और 6 सचिव नियुक्त किए गए हैं। साथ ही युवा, महिला, एसटी, एससी, ओबीसी, किसान और अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष भी तय किए गए हैं। यह बदलाव राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की मंजूरी के बाद किया गया, जिसका मकसद पार्टी की जमीनी स्तर पर पहुंच मजबूत करना और युवा, महिलाओं, किसानों तथा विभिन्न समुदायों में संगठन को विस्तार देना है। राजनीतिक विश्लेषक इसे भाजपा की भविष्य की तैयारियों का हिस्सा मान रहे हैं। मिजोरम में प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आइजोल में केंद्र सरकार के प्रस्तावित फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल के खिलाफ प्रदर्शन किया, जिसमें कहा गया है कि यह बिल चर्चों, एनजीओ और विदेशी फंडिंग पर निर्भर कल्याण संस्थाओं को बुरी तरह प्रभावित करेगा। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया है कि संशोधन से प्रमाणन और कानूनी राहत दोनों मुश्किल हो जाएंगे, जिससे अस्पताल, स्कूल और गरीबों के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रम प्रभावित होंगे। पार्टी ने बिल वापस लेने की मांग की और मुख्यमंत्री से चर्चा, एनजीओ और राजनीतिक दलों की बैठक बुलाने की अपील की। साथ ही विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का प्रस्ताव रखा है। अरुणाचल प्रदेश में चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित कर दी है, जिसमें एसआईआर के दौरान 1,69,459 नाम हटा दिए गए हैं, जो कुल 8,87,505 मतदाताओं का 19.09% है। 2 जून तक पंजीकृत मतदाताओं में से 7,18,046 ने फॉर्म जमा किए, जिन्हें पूरी तरह डिजिटाइज किया गया है। हटाए गए नामों में मौत, शिफ्टेड, अनट्रेसेबल और डुप्लीकेट मामले शामिल हैं। दावे और आपत्ति की अंतिम तारीख 20 अगस्त है और अंतिम सूची 22 सितंबर को जारी होगी। इधर मेघालय में एसआईआर के तहत 98.17% इनेमरेशन फॉर्म्स 23 लाख से ज्यादा मतदाताओं को वितरित कर दिए गए हैं। इनमें से 14,07,446 फॉर्म्स यानी 62.15% डिजिटाइज हो चुके हैं। वेस्ट जैंतिया हिल्स, साउथ वेस्ट खासी हिल्स और साउथ वेस्ट गारो हिल्स में 100% वितरण हुआ है, जबकि डिजिटाइजेशन में वेस्ट खासी हिल्स सबसे आगे है। 5 अगस्त को ड्राफ्ट रोल्स प्रकाशित किए जाएंगे, जिससे पहले एब्सेंट, शिफ्टेड, डेथ और डुप्लीकेट मामलों की जांच भी चल रही है। नागालैंड में कोहिमा के डिप्टी कमिश्नर बी हेनोक बुचेम ने नॉर्थ ईस्ट फेडरेशन ऑफ ट्रक ओनर्स एंड ड्राइवर्स यूनियंस के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की, जिसमें NH-29 और NH-2 पर भारी वाहनों की आवाजाही पर लगाए गए प्रतिबंधों पर चर्चा हुई। ट्रक्स ने कोहिमा माओ खंड पर प्रतिबंध की समीक्षा की मांग की, क्योंकि इससे इनका आर्थिक नुकसान हो रहा है, जबकि प्रशासन ने मानसून में सड़कों की नाजुक हालत और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जून से अक्टूबर तक 10 व्हील वाले ओवरलोडेड वाहनों पर अस्थायी रोक लगाई है। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम की ताजा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।